कल मैं आपसे कह रहा था ना, जितनी बातें बस ये एक मंत्र जीवन में उतर आए। किस विधि से जपिए, मैं ये नहीं कह रहा, बस जपिए। किस विधि से आपको भजन करना है, आपको प्रभु से कौन सा संबंध बनाना है, इसका अनुभव, इसका दर्शन, इसका चिंतन आप स्वयं अपने अंतःकरण में झांक कर करिए, आत्मचिंतन करके करिए। सहज ही कौन सा भाव है आपके मन में प्रभु के प्रति। अब किसी के मन में हो सकता है प्रभु को देखकर सहज में ही वात्सल्य भाव फूटता हो, तो उसको उसी भाव का ही अनुसरण करना चाहिए। बड़ी बात है, बस प्रभु को भजिए। हरि को भजन, साधु की सेवा और सर्वभूत पर दया, बस किसी भी प्रकार जीवन ऐसा हो जाए। तो कह रहे हैं कि बिना भगवत भजन के जो क्षण गया वो व्यर्थ है, उसे जीवन नहीं गिनना चाहिए। किसी ने कहा है, बंदा बंदगी बगैर किसे कामदा नहीं। जीवन व्यर्थ ना जाने पाए भाई। बड़ी कृपा करके प्रभु ने अवसर प्रदान किया है, इसलिए कल की चर्चा के आरंभ में मैंने आपको कहा था, क्या ये अवसर सबको मिलता है? नहीं, दुर्लभम। क्या बार बार मिलता है? नहीं। एक बार मिला है तो क्या पुनः मिलेगा? कोई आवश्यक नहीं है। नहीं, इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर न ही समझकर आज अभी यही से भजन में प्रवृत्त होना चाहिए। पहली बात तो ये हमें अपने अधिकार से नहीं मिला है, ये कृपा से मिला है, करुणा से मिला है। इष्ट ने करुणा करके ये नरदेह प्रदान किया है। और मैं तो कई बार कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, स्वयं से भी कहता हूं कि भाई देखो, मनुष्य जैसे दिखने वाले लोग तो संसार के कोने कोने में हैं। तो संसार के कोने कोने में आज भी मुझे, हम बात कर रहे थे कि आज लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया। तो ये मुझसे कह रहे थे कि ऐसा सुना है कि कुछ लोग, पश्चिम के कुछ वैज्ञानिक लोग, वो कह रहे थे कि हम इनका गला देखेंगे, इसमें क्या विशेष है। पंचभूत का बना देह है भाई, कुछ विशेष था तो वो उनकी चेतना में था। पर क्या है ना, पश्चिम का चिंतन जो है वो अभी देह से आगे गया नहीं है। इसलिए आप वहां जितना भी विस्तार देखेंगे वो केवल देह से जुड़ी सुख सुविधा का विस्तार देखेंगे। इसीलिए तो मैं आपको कहता हूं भाई, मनुष्य होकर तो वहां भी कोई जन्मता है, पर जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा बस केवल विकारों के ही साथ आगे बढ़ती है। विकार के कारण ही जन्म है। देखो भाई, एक और बात मैं यहां पक्षपात पूर्वक कह रहा हूं, इस भूमि में जन्म से पहले ही संस्कार है। हमारे यहां पर गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है, जन्म से पहले ही संस्कार है। फिर जन्म के पश्चात, जन्म होते ही, अब आज तो आप और मैं किसी दौड़ होड़ में लग गए, पर कहते हैं कि नाड़ी छेदन से पूर्व ही संस्कार कराया जाता था पहले बालक का। अन्नप्राशन, अरे अन्न का ग्रास बालक के मुख में रखने से पहले जीव की संस्कार से शुद्धि कराई जाती है। तो ऐसी दिव्य ये भूमि है, ऐसा दिव्य ये देश है। पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ, फिर यहां मनुष्य होना दुर्लभ है भाई। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ज्ञान सहित नर देह वर और भरत खंड में हुई, इस भारतवर्ष में, इस भारत भूमि में। और तोहु ना चाख्यो प्रेम रस, अरे ताको रहिए रोए। उसने तो क्या गंवा दिया वो जानता नहीं, उसने कितनी बड़ी हानि की है कल्पना नहीं की जा सकती। तो दुर्लभ में दुर्लभ ये सुयोग बना है, तो भाई प्रयास करना चाहिए, व्यर्थ न जाने पाए। सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, सांस सांस। और क्यों न करे प्रभु का भजन। मन कभी कहे क्या करे भजन, क्यों करे भजन, कैसे करे भजन, अरे क्यों न करे प्रभु का भजन। चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख विदार्यो, दास को दुख विदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। जो मांगे ठाकुर अपने से,
सोई सोई देवे। यही बात आगे देवदास जी कहते हैं, विवि किशोर छवि रंग जो, नैन न भीजे नेह, अरु मन भयो न मैन सो, तो निष्फल गई देह। विवि किशोर छवि रंग जो, नैन न भीजे नेह, किशोर छवि रंग जो, नैन न भीजे नेह, अरु मन भयो न मैन सो, तो निष्फल गई देह। अरु मन भयो न मैन सो, तो निष्फल गई देह। शायद एक दो दिन पहले हमने वार्ता की ना कि चित्त द्रवीभूत होगा तभी इसमें भगवत भाव को ग्रहण करने की क्षमता आएगी। अभी तो मन जड़ है, अभी तो ये विषय सेवन करते करते जड़ता को प्राप्त हो गया है। ये चित्त द्रवीभूत हो, और द्रवीभूत होगा जब इसमें प्रेम की आंच लगेगी, प्रेम की आंच लगेगी जब। और वो आंच कहां है? घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न को, है तो सबके भीतर, पर बलिहारी वा घट के, जा घट पर घट हो। जिसके हृदय में वो प्रकट है उसके निकट जाओगे तो ये मन की चित्त की जड़ता दूर होगी, चित्त द्रवीभूत होगा। और ध्रुवदास जी कह रहे यदि ये नहीं हुआ तो फिर निष्फल गई देह। सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार, या नंद के कुमार को, या नंद के कुमार को। ये तो पहले कई बार कहता था, जिसने ये जन्म जीवन पाकर बिहारी जी के जादू भरे नैना नहीं देखे उसने क्या देखा। तो यहां यही कह रहे हैं भाई, ये जन्म जीवन पाकर अगर प्रभु की याद में प्रेम से दो अश्रु नहीं बहाए, नेत्र सजल नहीं हुए, मन भीगा नहीं भाव में, तो फिर कह रहे तो निष्फल गई देह। बिन अर्पे जे जो कछु, ते लागत है खान, बिन अर्पे जे जो कछु, ते लागत है खान। देखो ते ही अपराध को, कहाँ लग कहो प्रमाण। देखो ते ही अपराध को, कहाँ लग कहो प्रमाण। जल हूँ भूल न पीजिए, बिन लीने निज नाम। जल हूँ भूल न पीजिए, बिन लीने निज नाम। ऐसी जो उपजै हिय, तो पावे सुख धाम। ऐसी जो उपजे हिय, तो पावे सुख धाम। अभी जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि दो प्रकार के सुखों में ये जीव अटका है, एक रसनेन्द्रिय का, एक जननेन्द्रिय का। लेकिन जो प्रथम संयम आना चाहिए जीवन में वो रसना का संयम, जिह्वा पर नियंत्रण हो। अच्छा, ये नियंत्रण आए किस प्रकार? क्योंकि युक्ति से मुक्ति है। अब आपने कहा कि नहीं खाएंगे, हो सकता है आप में संकल्प का बल बहुत हो और आप नहीं खाएं, पर मन तो खाएगा। आप मत खाओ पर मन खाएगा। और ध्रुवदास जी तो कह रहे बोले दोनों दुख तहां हुई, तन छाड़े मन गही रहे, और दोनों दुख तहां हुई। आपकी चेतना और बिखर गई। पहले तो चलो तन और मन एक साथ तो लगे थे, मन खा रहा था, तन भी खा रहा था, तन खा रहा था, मन भी खा रहा था। अब आपने क्या किया? अपनी चेतना को बिखर जाने दिया। तन नहीं खा रहा है पर मन खा रहा है, आप ही दो मार्गों पर चल पड़े। और महाप्रभु ने कहा द्वय तुरंग पे चढ़त कौन हठ, परिधो कौन पे धायो। दो घोड़े की सवारी कौन कर सकता है? तो भाई युक्ति से मुक्ति है। और युक्ति क्या है कि जो भी पाइए बस वो प्रसाद पाइए, प्रभु के चरणों में निवेदन करके पाइए। और इस निवेदन में एक बात और भी है, आप बिना निवेदन किए पाए तो उस बिना निवेदन किए पाने के भाव के मूल में क्या है कि मैंने अर्जित किया, इस पर मेरा अधिकार है। यद्यपि ऐसा है नहीं, यद्यपि ऐसा है नहीं। मैंने आपको कई बार सुनाया, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी भोजन करने बैठे और द्वार पर कोई याचक आया, 2 रोटी थी थाली में, भूखा था, वो 2 रोटी उठाकर दे दी। और किसी ने कहा अरे इतना बड़ा दान, आप स्वयं भूखे हैं और आपने किसी को उठाकर दी। तो दिनकर जी कहने लगे अरे देखो इस रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, और आटे के पीछे चक्की की तान है, और चक्की के पीछे गेहूं, और गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। जो मैंने दिया उसके मूल में कौन है? उसके मूल में वो है। देखो वस्तु के मूल में भी प्रभु है। बहुत ध्यान से सुनना,
वस्तु के मूल में भी प्रभु की सत्ता है और देने के भाव के मूल में भी प्रभु ही है। सद्भाव से ही तो दिया जाता है, संस्कारी जीव ही तो देता है। बटोरने वाला तो सारा संसार है, बांटने वाले तो बड़े थोड़े होते हैं। और मुझे तो लगता है जो देता है प्रभु उसे अपना गुण प्रदान करते हैं तब कोई देता है, नहीं तो दाता है एक राम और भिखारी सारी दुनिया, देने वाले तो एक प्रभु हैं। और जो इस मर्म को, जो इस रहस्य को जानते हैं, केवल वही देकर देने का सुख पाते हैं, नहीं तो जीव देकर भी देने का सुख नहीं पाता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं ना भाई, दान शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये शब्द ही प्रिय नहीं है, अच्छा नहीं लगता। और शास्त्र तो कहता है कि भाई दान देते समय तो फिर अधिकारी का विचार भी करना पड़ता है, अधिकारी को ही दान दिया जाता है। ये शब्द अच्छा नहीं है, बड़ा भारी भरकम शब्द है और मुझे लगता है बांधने वाला शब्द है, प्रभु से दूर ले जाने वाला शब्द है। दान की जगह सेवा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सेवा किसी की भी की जा सकती है, सेवा में अधिकार अनधिकार का विचार नहीं है, सेवा किसी की भी की जा सकती है। तो जब आप निवेदन नहीं करते प्रभु को, तो उसके मूल में क्या है कि मेरा है, ये मेरी वस्तु है, इसलिए तो आप निवेदन किए बिना पा रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे अहंकार की वृद्धि होती है। और मुझे तो लगता है सब पापों के मूल में क्या है, जीव का अहंकार ही है। इसी अहंकार के कारण, इसी अहमता और ममता के कारण संसार में बंधा है, संसार से अटका है, मूल में अहंकार है। तो दो बात है, एक तो निवेदन करने से आप में विनम्रता का भाव पुष्ट होता है, आप जीवन के वास्तविक सत्य के निकट जाते हैं। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रे, लोग भरम हम पर करे, आंसू नीचे ये मर्म है देने का। हाँ, आपको माध्यम बनाया गया है। और गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से, जब अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहे थे तो भगवान ने थोड़ा डांटते हुए का निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। जब भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो भगवान ने कहा, अरे तू अपने आप को इतना बड़ा समझता है, तू समझता है तू इन्हें मार देगा। भूल गए कि जीवन और मृत्यु किसी और के हाथ में है। तो भगवान ने कहा तुझे तो बड़ी भूल है। जब आरंभ हुआ ना युद्ध, तो अर्जुन ने कहा नहीं, मैं इन्हें नहीं मार सकता। भगवान ने कहा अच्छा, तुमसे किसने कह दिया कि तुम ही इन्हें मारोगे, तुम इनके हाथों मर भी सकते हो। तो अर्जुन तुझे तो बड़ा गर्व है अपनी वीरता पर, तुझे तो ये मिथ्या अभिमान है, तूने कैसे निश्चित कर लिया युद्ध का परिणाम क्या होगा। जब अर्जुन ने कहा कि मैं अपने हाथों से इन्हें कैसे मारूं, तो भगवान ने कहा अभी तो युद्ध हुआ नहीं, किसी खबर है कौन मारेगा और कौन मरेगा। फिर अंत में भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, माध्यम बनाया जा रहा है आपको, बन जाइए। मैं तो कह रहा हूं कि भाई तीनों लोगों का पोषण करने के लिए उनकी एक कृपा दृष्टि पर्याप्त है। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, एक कृपा दृष्टि पर्याप्त है। किसी शुभ कार्य में, किसी दैवी कार्य में, किसी भगवत कार्य में आप निमित्त बन रहे हैं तो समझिए प्रभु ने चुन लिया है। बस यही जीवन में उत्सव मनाने का कारण है कि हम प्रभु के किसी सेवा कार्य में निमित्त बन गए हैं, हम माध्यम बन गए हैं। तो एक तो निवेदन करने से विनम्रता का भाव पुष्ट होता है, और दूसरा प्रभु को निवेदन करने से वस्तु का जो जातिगत दोष है वो भी नष्ट हो जाता है। निवेदन करने से वस्तु प्रसाद है, और प्रसाद ऐसी वस्तु है जिसे भगवान की माया से कोई भय नहीं है। कई बार मैंने आपको ये प्रसंग सुनाया कि उद्धव जी तो भगवान से कह रहे बस आपके प्रसाद के बल पर जीत लिया हमने आपकी माया को, हम अपने तन पर आपका प्रसाद धारण करते हैं, हमारे मन में आपके प्रसाद के प्रति निष्ठा है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपकी माया। और ध्यान देना भाई, ये किसी कवि की कविता नहीं है, ये किसी कवि की कविता नहीं है, ये व्यास जी के वचन है कि वाणी वेद वाणी के समान ही प्रमाणिक है, ये संविधान है भक्ति मार्ग का। वो व्यास जी कह रहे हैं, दर्शन पाप न साथ खात सुख, दर्शन पाप न साथ खात। केवल दर्शन मात्र से, प्रसाद का दर्शन करें तो पाप राशि नष्ट होती है, प्राप्त खा लेने तो में तो अपार सुख है, खात सुख। और कह रहे परसत मिटत विषाद, प्रसाद का स्पर्श भी और अंतर के दाह को, विकारों की अग्नि को शीतल करने वाला है। देत लेत जो करे अनादर,
देत लेत जो करे अनादर, सोनर अधम गवाद। सोनर अधम गवाद। अब प्रसाद का अनादर क्या होता है? प्रसाद का आदर ना करना ही प्रसाद का अनादर है। और प्रसाद का आदर क्या है? प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। जैसे ही आपके पास में आया है, आपके हाथ में आया है, ऐसे ही एक उसका कण अपनी जिह्वा पर रखना चाहिए। अरे अरे, आज तो हमारी एकादशी है, आज तो हमारी पूर्णिमा है, आज तो हमारा व्रत है, आज तो नहीं पा सकते, कल पा लेंगे, आज तो, अरे मैंने तो नाम तो मैं नहीं लूंगा, मैंने तो एक व्यक्ति के मुख से सुना एकादशी थी, अब हमें तो खबर नहीं थी एकादशी है, हमको तो याद भी नहीं होता एकादशी है कि नहीं, हम मंदिर से आए, मार्ग में मुझे मिल गए, मैंने प्रसाद दे दिया। अरे अरे, आज तो हम छू भी नहीं सकते। बोले अरे आज तो हम छू भी नहीं सकते, आज हमारी एकादशी है। अरे प्रभु का प्रसाद प्रभु का स्वरूप है, भगवत स्वरूप होता है प्रसाद। हमारे नारायण स्वामी खबर लेते हैं, वो कहते हैं नंद नंदन को मुख निरख जा ही नहीं आनंद, नंद नंदन को मुख निरख जा ही नहीं आनंद, नारायण ती जानिए बस यही चौथ को चंद। अरे आज तुम छू भी नहीं सकते। मैंने कहा प्रभु कृपा करे हमें भी कभी आपको नहीं छूना पड़े। हाँ, व्यास जी कह रहे हैं बोले देत लेत जो करे अनादर, सोनर अधम गवाद, सोनर अधम गवाद। व्यास प्रीति परतीति रीति सो, व्यास प्रीति परतीति रीति सो, जूठन ते गुणनाद, जूठन ते गुणनाद। कहते प्रीति और प्रतीति से युक्त होकर प्रसाद पाइए, प्रीति और प्रतीति से युक्त होकर प्रसाद की महिमा जानते हुए। परसों भी मैंने आपको कहा था जब चरणामृत लेते हैं स्मरण करिए, चरणामृत को प्रणाम करिए। पद्म पुराण का वाक्य है, बोले जिस पात्र में चरणामृत रखा हो उस पात्र को 7 बार धो दिया जाए तो वो 7 बार धोया हुआ जल भी चरणामृत ही है। पद्म पुराण का वाक्य महाराज जी, 7 बार धोइए उस पात्र को, तो 7 बार धोकर वो जो जल प्राप्त वो सब चरणामृत है। और इससे भी बड़ा वाक्य पुराण में मिलता है कि जिसके उदर में प्रभु का चरणामृत है वो प्रणम्य है, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। तो जो व्यक्ति मंदिर जा रहा है उसे मंदिर से लौट कर आने वाले व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। वो वैसे भी दर्शन करके आ रहा है, वो प्रसाद पाके आ रहा है। हाँ, लेकिन प्रसाद का अर्थ केवल मुख से पाया जाने वाला प्रसाद नहीं, दर्शन भी प्रसाद है, ये कथा का श्रवण भी प्रसाद है। और व्यास जी कह रहे ये प्रसाद प्यास प्रीति प्रतीति रीति सो, जूठन ते गुण नाद। ओ धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन। सब मिटे हैं विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन। सब सुख एक सीथ के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन। सर्वस मान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन। और आप और मैं जिस परंपरा में दीक्षित होकर और भजन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे आचार्य के लिए तो सारा संसार गा रहा है सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, प्रसिद्धता के अधिकारी। अरे व्यास जी की एक बात पर रीझ कर ध्रुवदास जी ने लिख दिया, कहनी करनी कर गयो एक व्यास की काल, लोक वेद तज के भजे श्री राधा वल्लभ लाल। कि वो जब व्यास जी ने उठा ली ना मेहतरानी की डलिया से एक पकौड़ी, वो भी बड़ा सुंदर पद है, मुझे लगता है हमको उसका भी गान करना चाहिए। आहा, प्रसाद की महिमा व्यास जी गाते हैं, एक पकौड़ी सब जग छूट्यो, एक पकौड़ी सब जग छूट। ये वस्तुतः व्यास जी ने विनोद में प्रसाद की ही महिमा गाई है। जप तप व्रत संयम करिहारे,
जप तप व्रत संयम करिहारे, नेक नहीं मन टूट्यो, नेक नहीं मन टूट्यो। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था ना भाई, आप ये भूल जाना कि आप संसार छोड़ोगे, संसार ही आपको छोड़ेगा। जब ठोकर लगेगी ना तभी जाओगे प्रभु की शरण में। इसीलिए जब 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 ठोकर लगी है, भक्तों ने आनंद मनाया है, उत्सव मनाया है कि अरे बलिहारी इस दुख के जो पल पल नाम रटाए। भक्तों ने आलिंगन किया है इस दुख का, इस पीड़ा का। अरे सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। सुख क्या आया, प्रभु ही भूल गए, प्रभु की विस्मृति हो गई। अब बलिहारी इस दुख के जो पल पल नाम रटाए। तो व्यास जी कह रहे हैं भाई, हमने जब छोड़ने का प्रयास किया तो जप तप व्रत संयम करी हरे, पर नेक नहीं मन टूट्यो। इस संसार में बड़े बने रहने की दौड़ होड़ हमारे जीवन में लगी रही। फिर कह रहे हैं, माया रचित प्रपंच कुटुंबी, माया रचित प्रपंच कुटुंबी, मोह जाल सब छूट्यो, मोह जाल सब छूट्यो। व्यास गुरु हरिवंश कृपाते, व्यास गुरु हरिवंश कृपाते, बसवन राज प्रेम रस लूट्यो, बसवन राज प्रेम रस लूट्यो। एक पकौड़ी सब जग छूट्यो, एक पकौड़ी सब जग छू। बोले हमारे जब तक तीर्थ संयम साधन से जो नहीं हुआ, बोले एक पकौड़ी ने काम करा दिया। बोले हम तो संसार को नहीं छोड़ पाए, संसार हमें छोड़कर चला गया। मतलब की बात तो यही है ना कि भाई किसी प्रकार से संसार छूट जाए। बोले हम नहीं छोड़ पाए तो प्रसाद ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि संसार ही हमें छोड़कर चल दिया। पर महिमा किसकी है? प्रसाद की है, प्रसाद की है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि रसना के स्वाद पर, इस वृत्ति पर नियंत्रण पाने का उपाय क्या है कि जीवन में प्रसाद का अनन्य व्रत हो। इससे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों लाभ प्राप्त होते हैं। प्रसाद की महिमा तो है ही। हाँ, लेकिन भाई यहाँ चतुराई से काम नहीं लेना, गुरुजनों की आज्ञा का ही पालन करना। पूर्व भी मैंने आपको कहा था कि कई बार तो ऐसा होता है कि अपने मन और रुचि के अनुसार ही हम लोग से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। जो हमें पाना है ठाकुर जी को भोग लगा दो, प्रसाद हो जाएगा, हम पालेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। या तो शास्त्र की आज्ञा मानी या गुरुजनों की रीति के अनुरूप। जैसे हमारे यहाँ ऋतु के अनुसार श्री जी को भोग निवेदन किया जाता है, थोड़ा आचार विचार का भी ध्यान रखा जाता है और श्री जी को निवेदन करके फिर उसे प्रसाद बुद्धि से पाया जाता है। ऐसा अनेक अनेक संतों का मत है कि भोजन में जो सबसे उत्तम भोजन है वो वैष्णवों के यहाँ का भोजन है। जो वैष्णव जन पाते हैं, जो अपने प्रभु को पवाते हैं, सबसे उत्तम भोजन है वो वैष्णवों के यहाँ का भोजन है। तो इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि भाई कौन सी वस्तु प्रभु को निवेदन करने योग्य है और कौन सी वस्तु नहीं है। मैं एक बात आपको और बड़ी विनम्रता पूर्वक यहाँ पर निवेदन करूं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसमें बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अनेक अनेक मत विचार इस संसार में आपको मिलेंगे। कोई किसी वस्तु को भला कहेगा, कोई किसी वस्तु को भला कहेगा। आपके लिए जो अच्छा है वो किसी के लिए ठीक नहीं है, जो किसी के लिए अच्छा है आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि भोजन में तो भाई देश का, काल का, स्थान का, समय का भी विचार किया जाता है और किया जाना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि मुझसे कई बार कोई पूछ लेता है कि बोले महाराज अब क्यों नहीं खाएं प्याज लहसुन, उसमें तो बड़े औषधीय गुण हैं, ऐसा है और वैसा है। तो मैं तो भाई एक उत्तर देता हूं कि हमारे इनको अच्छा नहीं लगता, बस। और किसी बात में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हालांकि उत्तर तो बहुत है, प्रत्येक वस्तु का फिर एक प्रभाव भी तो होता है। आप जिसे आफ्टर इफेक्ट कहते हैं, तो कुछ वस्तु को खाने से सत्वगुण की वृद्धि होती है, कुछ को खाने से रजोगुण की, कुछ को खाने से तमोगुण की वृद्धि होती है। तो भोजन में हमारे आचार्यों ने कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि हमारा जीवन जो है वो सात्विक बना रहे, तन मन की पवित्रता बनी रहे। बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन खाओगे, बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन खाओगे, फिर कैसे भजन होगा? क्योंकि भोजन के प्रभाव से फिर कभी कभी जीवन में प्रमाद आता है। आज का जीवन कैसा है, आज की जीवन शैली कैसी है कि कोई शारीरिक परिश्रम बहुत अधिक नहीं है,
तो अनेक अनेक बातों का विचार किया गया है, पर प्रयास यही होना चाहिए कि जिस प्रसाद को पाने से हमारे तन मन में सात्विकता का संचार हो, जो वस्तु प्रभु को निवेदन करने योग्य है वही वस्तु आचार विचार पूर्वक रसोई में सिद्ध करके श्री जी को निवेदन करके और फिर उसे पाना चाहिए। और ध्रुवदास जी तो कहते हैं, बिन अर्पे जे जो कछु ते लागत है खान, बिना अर्पित किए जो पाता है, कह रहे देखो तिही अपराध को कहां न कहूं प्रमाण। मेरे एक उपासक के लिए, एक साधक के लिए कितना बड़ा अपराध है, ध्रुवदास जी कह रहे कहा नहीं जा सकता, माने महत अपराध है, ऐसा कभी भी ना हो। और आगे तो कहा, जलहू भूल ना पीजिए बिन लीन्हे निज नाम, ऐसी जो उपजे ही है। यदि ऐसा जीवन हो जाए, अब कितनी सुंदर बात कह रहे, बोली यदि ऐसा जीवन हो जाए कि आप केवल प्रसाद पा रहे हैं और जल भी पीते हैं तो प्रभु का नाम स्मरण करके पीते हैं, तो फिर कह रहे हैं ऐसी जो उपजे ही है तो पावे सुख धाम। अब ये भाव जीवन में कैसे सदे, ये अगली दो पंक्ति में कहते हैं। और ये भाव का चिंतन करके हम आज वाणी को श्री जी के चरणों में विराम देंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल को रुचि सो जिमावो नेत, श्री राधा वल्लभ लाल को रुचि सो जिमावो नेत, सो जूठन ले पाइए और न आनहु चित्त, सो जूठन ले पाइए और न आनहु चित्त। तो पहले लाडले श्री राधा वल्लभ लाल को रुचि सो जिमावहु नित्य, प्रेम से पहले श्री जी को पवाइए, और फिर कह रहे सो जूठन ले पाइए और न आनहु चित्त, अर्थात किसी वस्तु में मन भी न जाए। और फिर मैं तो कहूंगा भाई कि देखो विचार करो, श्री जी ने आपका हमारा कितना ध्यान रखा है। वो तो बिना ही पाए पुष्ट हैं, वैसे केवल प्रेम रस का ही भोग लगाते हैं वो तो, क्योंकि यदि हम निकुंज की भाव भावना का चिंतन विचार करें तो वहां का तो राग भोग कुछ और ही है, वो तो कुछ अलग ही है। पर आपके मेरे लिए श्री जी ने कितना विचार किया, मंगला से लेकर शयन पर्यंत। देखो कहते हैं जाड़ा में भूख बहुत लगती है, सुबह उठते ही क्या बढ़िया खिचड़ी पाने को मिल जाती है। और मैं तो कहता हूं वृंदावन में कोई व्यक्ति केवल कण प्रसाद भी पाता रहे ना, तो उसे किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तो प्रसाद की व्यवस्था ठाकुर जी ने आपके मेरे लिए ऐसा कर दी कि ऐसा प्रसाद का ठाट आपको शायद विश्व में ही कहीं देखने को मिले। देखो मैंने आरंभ में जब यहाँ सत्संग आरंभ हुआ तो मैंने जब कहा कि भाई बाहर प्रसाद मत बांटो, तो ठाकुर जी से डांट ही पड़ गई हमको। अब वो कह रहे अरे आज तुम कह रहे हो यहां मत बांटो, तो कल तुम कहोगे हमें भी मत पमाओ। बोले ऐसे कौन से भजन में लग रहे हो जहां प्रसाद ही नहीं है। एक बार महाराज जी, मैं नाम भूल गया, बड़े महापुरुष कोई मंदिर में आए दर्शन करने के लिए, दर्शन कर लिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया या उनका परिचय नहीं होगा, तो दर्शन कर लिया और बस जा रहे थे। द्वार पर गोसाई जी मिल गए, वो उनसे परिचित थे। कहा अरे महाराज आप आए, दर्शन किया, प्रसाद लिया? तो बोली प्रसाद तो नहीं लिया। तो अधिकारी जी ने तुरंत प्रसाद की व्यवस्था कराई। तो जब प्रसाद हाथ में आया तो कह रहे अब लगाए मंदिर आए थे, अब लगाए मंदिर आए थे। तो भाई आपके मेरे लिए तो श्री ठाकुर जी ने ऐसी सुंदर और ऐसी सरस व्यवस्था की है। यहाँ तो ऋतु के अनुकूल अनुरूप श्री जी को एक से एक वस्तु निवेदन की जाती है, और ये सब व्यवस्था केवल आपके और मेरे सुख का ही विचार करके ठाकुर जी ने की है। क्योंकि भाई सच्ची बात तो ये है, जीव तो क्या प्रभु के सुख का विचार करेगा, प्रभु ही सतत जीव के सुख का विचार कर रहे हैं। ये जो आपके मेरे जीवन में ये सत्संग सेवा सुमिरन का जो आनंद है, किस लिए है? क्योंकि प्रभु आपके मेरे सुख का विचार कर रहे हैं। और ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाए, पशु पंछी ताकू सवै मानत अपनो राय। इसीलिए भूल से भी गई सो गई, पर आज जो गुरुजनों की कृपा से ये सत्संग, ये सूत्र, ये सिद्धांत हमारे हाथ आ रहे हैं। प्रयास यही करना है कि सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत।